हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो आज की जो हमारी जेई 2020 की हिट लिस्ट में जिस टॉपिक का नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम देखेंगे बहुत ही जो बेसिक सवाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है और जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो कुछ अगले स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे एज यूजुअल, तो वो आप स्लाइड्स अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद इसके सवाल करेंगे फटाफट। चलिए ओके। तो पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपको लिखा है फाइंड ए इफ ये क्वाड्रेटिक दिया, बोला ग्रेटर देन जीरो। अब आपको बोला है क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट दिया उसमें ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। तो ग्रेटर देन जीरो क्वाड्रेटिक कब होगा? जब उसका ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव सबसे पहला। तो ये a माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब a ग्रेटर देन वन। सेकेंडली ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसा ऊपर से जाएगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन जीरो। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे हम? लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये हो गया a प्लस 1 और a माइनस 1 क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ माइनस दिख रहा है तो इसको हम पहले पॉजिटिव करेंगे। कभी भी आपको ये ऐसा कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बना दो। तो वो इनइक्वालिटी को क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये देखिए यहाँ पे लेस देन है तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या करना है आपको? ग्रेटर देन जीरो करना है। सिमिलरली यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आपका आ गया ग्रेटर देन जीरो। अब रूट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो रूट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देख लीजिए अच्छे से, रूट क्या दिख रहा है आपको? तो रूट यहाँ पे दिख रहा है 3a माइनस 5 और a प्लस 1 का माइनस 1 और 5/3। अब कभी भी नंबर लाइन बनाते तो आपको याद होगा क्या करते हैं? प्लस माइनस प्लस, बिना कुछ सोचे राइट में प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। यहां क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन बस आप हटा दीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5/3 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर के लिए आपको एक और कंडीशन है, a 1 से बड़ा, तो ये पोर्शन कट। तो दैट मीन्स आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज जस्ट 5/3 से लेके इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये जो a है इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/3 से लेके इंफिनिटी। तो दो चीजें इसमें मेन, एक तो चीज क्या होगी, ये d लेस देन जीरो जब करोगे यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज करनी है। ठीक है, सेकेंडली कोई भी आंसर आएगा इससे फिर वापस से आपको मैच करना है। क्लियर है एकदम? ओके चलिए ओके। तो बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला जो आपने पढ़ा है उसी के जैसा है, तो ट्राई कीजिए। आपको ये सवाल देखते हैं, आप खुद से सोचिए कि क्या होगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सच दैट इन दिस, एक इक्वेशन दिया है, नो रियल सॉल्यूशन बोला है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है और आपको बोला नो रियल सॉल्यूशन। तो देखते ही तुरंत क्लिक कर गया होगा, चमक गया होगा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। डी क्या है यहाँ पे? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप ओपन करें तो ये दिख रहा है 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। इधर से अगर देखें तो पहले m स्क्वायर और ये मिलके m क्यूब हो गया तो 32m क्यूब, फिर ये m स्क्वायर और 4m स्क्वायर, फिर ये 8m तो 32m और माइनस 4 प्लस 4 गया, बचा आपके पास माइनस 32m क्यूब, 36m स्क्वायर और 4m स्क्वायर 32m स्क्वायर, फिर 24m और ये माइनस 32m तो मिलके माइनस 8m। अब यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा होगा तो अभी आपको बताया माइनस पहले कॉमन ले लो। एक और चीज मुझे कॉमन दिख रही है 8 और m कॉमन ले लिया, बचा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। ये अब आप अच्छे से देखो तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको बोला ये चीज पॉजिटिव होनी है। ठीक है, तो ये जो चीज है तो ऑलरेडी पॉजिटिव होनी है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या मिलेगा? m हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। बट एक चीज ध्यान रखना, m कैन नॉट बी क्या? हाफ। इसमें जो गलती हो सकती है दैट इज दिस कि m क्या नहीं हो सकता? यहाँ हाफ नहीं हो सकता, बिकॉज m अगर हाफ हो गया तो ये चीज क्या हो गई? जीरो। तो क्या होता है कि हर घड़ी में आप फटाफट करते हो, जोश में आते हुए इसको लिख दोगे कि ये तो पॉजिटिव है सर, तो खाली m ग्रेटर देन जीरो खत्म। बट m हाफ नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन बस निकालना है तो ये सॉल्यूशन है। यहां जैसे सवाल में आपको पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कुछ ऑप्शन दे रखे थे 5, 10 अलग अलग कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका m ग्रेटर देन जीरो मतलब सब कुछ आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज अगर पूछेगा तो क्या होगा आंसर? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज आएगी बस। हाँ, अगर रेंज पूछ ले तो फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू हाफ। क्लियर है ना एकदम?
तो यहाँ पे ये सवाल वो सवाल ऑलमोस्ट पहला सवाल के जैसे डी लेस देन जीरो करना। इनइक्वालिटी के सवाल है, क्वाड्रेटिक में बेसिक इनइक्वालिटी के सवाल है। क्लियर? चलिए अब देखिए अगले सवाल में जो सवाल पूछने वाला है उसने थोड़ा दिमाग लगा दिया, तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो दिख रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक है, भी क्वाड्रेटिक का मिलकर तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा पावर 4। ठीक है, वो सॉल्व करना हमें आता नहीं है सर, तो वो करना भी नहीं है। आपको यहाँ ये टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों आपको दिख रहा है सेम है, तो दोनों को कुछ मान लेते हैं p। तो ये हो गया p प्लस 1 इंटू p माइनस 3। तो अब p प्लस 1 और p माइनस 3 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर, फिर यहां से आएगा माइनस 3p, यहां से प्लस p तो माइनस 2p, प्लस 1 और माइनस 3 मिलके माइनस 3, इधर का 5 इधर लाओगे तो माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गया आपका p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब भी देखो ये आपको दिखा देता हूं, बट ये सीधा शॉर्टकट है। ग्रेटर देन कब होगा? रूट्स के लेफ्ट और राइट में दिख रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, और रूट्स के बीच में क्या होगा? हमेशा रूट्स के बीच में हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्रेटर बोला है तो रूट्स के लेफ्ट और राइट में, मतलब या तो -2 से छोटा या +4 से बड़ा। तो दो कंडीशन आ गई, या तो -2 से छोटा या +4 से बड़ा, तो अलग कर दिए दो पार्ट। अब दोनों सही है यहाँ, तो दोनों सही है, तो दोनों का लास्ट में क्या लेना है बच्चा लोग? क्या लेना है? यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, दोनों सही है। ठीक है, मॉडुलस वगैरह का केस हो गया है ना, ये सब में जब भी आप लेते हो तो आपको यूनियन, इस टाइप का कोई केस हो गया तो यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे अलग किया पहले, p के जगह x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को यहाँ लाएंगे तो +2 लेस देन इक्वल टू 0। ये दिख रहा है, ब्रेक होते दिख रहा है। 3 बनाना है 1 और 2 को, तो 1 और 2 को 3 बनाएंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2। ये मेंटली होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 3 कैसे बनेगा? 1 प्लस 2, तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 2। तो अब यहाँ पे लेस देन 0, अभी बताया लेस देन 0 कहाँ होता है? रूट्स के बीच में। यहाँ पे रूट्स क्या है? -1 और -2, तो आंसर होगा -2 से -1। ये सब फटाफट मेंटली करना है। ठीक है, बीच में यहां पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे दिख रहा है -4, तो 3 बनाने के लिए क्या करोगे? +4 -1 करेंगे कि नहीं? +4 -1, तो आंसर में भी वही आया +4 -1। ये शॉर्टकट होता है, फटाफट लिखना है, ब्रेक करके दिखाना नहीं है। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्रेटर बोला है तो एक होगा -4 और 1 रूट है तो -4 के लेफ्ट में, जैसे यहाँ दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट ऐसे आएगा, एक आएगा -4 और एक आएगा +1। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो एक ये, तो एक -4 से छोटा और एक 1 से बड़ा, तो दो आंसर आ गए आपके। अब दोनों को यूनियन अगर करो तो ये जो -2 से -1 दिख रहा है ऑलरेडी, इसके बीच में आपका ये दो आ गया, एक ये, इसको यूनियन मतलब ये तीनों मिलाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा? -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये फाइनल आंसर होगा आपका। क्लियर है? दो केसेस बनेंगे, दोनों का लास्ट में यूनियन, इसको P मान लो कभी भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो सवाल है, इस टाइप के सवाल मुझे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज यहाँ ग्राफ का काम आ जाता है ना, तो ग्राफ का यूज करते हैं तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा, नहीं तो फिर क्या बहुत कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना, कर सकते हो आप, तो बहुत कैलकुलेशन होगा, मतलब कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा मिनिमम। और ग्राफ अगर आपको बेसिक ड्रॉ करना आता है तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपको लिखा है कुछ सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 की पावर x, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 2, और आपको यहाँ 3 की पावर x बार बार दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं p। तो अगर इसको p मान ले, इसको ओपन करें तो p स्क्वायर माइनस p प्लस 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ p माइनस 2। अब इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसे आ जाए, ये अलग से क्वाड्रेटिक है, ये अलग से एक कुछ लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके आपको बस ये देखना है कि कितनी जगह पे कट करें। बिकॉज यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सेट आपको पूछा है कि बस कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, खाली ये पूछा सवाल में 1 2 3 4 इनफाइनाइट ऐसे करके सवाल में ऑप्शन दिए। तो अगर सवाल में खाली पूछे नंबर कि कितना नंबर है, ठीक है, तो फिर आपको खाली बस ग्राफ बना के देख लो, पूरा सॉल्व नहीं करना है। पहले इसका ग्राफ बनाते, p स्क्वायर माइनस p प्लस 2। तो ये आपको दिख रहा पैराबोला है। पैराबोला के ग्राफ के लिए आपको बस मेन जो एक चीज चाहिए वो चाहिए वर्टेक्स की। वर्टेक्स इसका क्या है? वर्टेक्स आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो अभी एकदम स्टार्टिंग में आपको जो नोट्स दिए उसमें लिखा है -b/2। तो -b मतलब 1, तो 1/2 इसका वर्टेक्स है। तो 1/2 पे इसका क्या आएगा? मिनिमम डाल दिया यहाँ पे। तो 1/2 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी मिनिमम है, वो आ रही है 7/4। तो ये पैराबोला है। इस पैराबोला में हाफ पे इसका मिनिमम है, दैट इज 7/4 डाल दिया। p को 0 डालो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2। तो दैट मींस पैराबोला ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैराबोला मान के हमने छोड़ दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 2 ये दो जगह पे वैल्यू बदलेगा, इसलिए मैंने 1 पे पैराबोला का क्या वैल्यू वो भी मार्क कर दिया। तो 1 पे अगर देखे तो 1 पे पैराबोला क्या होगा? 2 होगा, वो भी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, और 2 पे अगर देखे तो 2 पे कैंसिल हो गया। 2 पे जो पैराबोला का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 4। तो 2 पे यहाँ कहीं पे
4 होगा कुछ वैल्यू, यहाँ पे ऐसा कुछ 4 होगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे स्ट्रेट लाइन पे। तो मॉडुलस जो फंक्शन है, अगर p 2 से बड़ा है, दो है ना, एक 1 एक 2 है, ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिए आराम से। p अगर 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मिलके कितना आएगा 2p माइनस 3, तो ये ग्राफ आएगा 2p माइनस 3। लेकिन 2 से बड़ा होने पे तो 2 डाल के देखते हैं पहले, बाउंड्री वैल्यू 2 डाला तो ये 0, और ये 2 डाला तो कितना हो गया 1, ये 2 डालने से 0, ये 2 डालने से 1, मतलब 2 पे इसका वैल्यू 1 होगा, और ये ग्राफ 2 पे है, ये ग्राफ 7/4 पे है, तो 1 जो होगा वो उसके नीचे होगा, तो नीचे कहीं पे होगा, मार्क कर दिया हमने। सिमिलरली 1 पे अगर देखो तो 1 पे ये चीज क्या आ रही है 0, और ये चीज क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी ऐसा, दोनों वैल्यू पे 1 आ रहा है। और एकदम जो छोटी वाली वैल्यू होगी उस पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे एकदम यहाँ पे, तो ये जैसे 2p माइनस 3 है, ठीक है, ये उल्टा आएगा, ये नेगेटिव आ रहा है ना दोनों, तो ये इसका हमेशा उल्टा आएगा, ये क्या आएगा 3 माइनस 2p, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू देखनी है यहाँ पे कंपेयर कर लो बस, 0 पे क्या है, तो 0 अगर मैं इसमें डालूं तो इसमें 0 डालने पे क्या आ रहा है 3, तो 3 जो होगा वो इस ग्राफ के थोड़ा ऊपर होगा, तो मार्क कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी जो 2 डिग्री का कर्व होगा 1 डिग्री का कर्व से ऊपर होगा हमेशा, तो यहाँ पे इसलिए क्वाड्रेटिक ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऊपर निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ऑब्वियस सा बात है यहाँ कहीं पे एक बार कट होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक बड़ी तेजी से बढ़ेगा, 2 है पावर, तो यहाँ कहीं कट करेगा लेफ्ट साइड में। तो अगर मान लो यहीं पे सवाल खत्म होता, आपको पूछते कितने सॉल्यूशन है, तो दिख रहे हैं मुझे कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं यहाँ पे 2 सॉल्यूशन, एक यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ कहीं पे कट हो रहा है, तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं 2 सॉल्यूशन। लेकिन ये 2 सॉल्यूशन तो p का है, तो p के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं 2 सॉल्यूशन, जिसमें एक आ रहा है पॉजिटिव और एक आ रहा है कुछ नेगेटिव। लेकिन p हमने क्या लिया है ना, वो गलती मत कर देना, p क्या लिया है 3 की पावर x लिया है। अब 3 की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वाला आंसर आपको क्या करना है कैंसल करना है। तो अब अगर पूछे इस सवाल में कि सॉल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे ओनली 1, ठीक है, खाली ये वाला नहीं आएगा। आप चाहो तो स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट आप चाहो तो ड्रॉ ही मत करो, है ना, वो स्मार्टनेस हो गई कि सर हमें तो पता ही है ये पॉजिटिव आना है, तो लेफ्ट वाला हम ग्राफ बनाएंगे ही नहीं, तो बस यहाँ पे बना के छोड़ दिए, ग्राफ बनाया ही नहीं हमने, बस इतना ग्राफ बनाया, यहाँ पे दिख रहा है एक जगह पे कट करेगा। अब सॉल्व अगर करने जाओगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि देखो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मकसद ये नहीं है कि सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना, मकसद है आपको कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये सब टेक्निक लगानी पड़ेगी, ठीक है, वरना आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। क्लियर है एकदम? ओके, 2-3 बार इसको अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक विथ रियल कोफिशिएंट इफ वन ऑफ द रूट इज 1075, ठीक है, एक रूट आपको दिए 1075। अब देखो 1075 का अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, 2 सेकंड में काम खत्म, नहीं पता तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1075 का वैल्यू निकालते, कैसे निकालेगा 45 प्लस 30, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a की जगह 1, इसकी जगह 1/√3, 1 माइनस 1/√3, एलसीएम लोगे तो ऊपर √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1, कंजुगेट लेना पड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे में 3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 करोगे तो नीचे 3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 4 आएगा, प्लस 2 √3 आएगा, तो 4 प्लस 2 √3 आएगा और नीचे में 2 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 प्लस √3। तो पहला काम है 1075 का वैल्यू निकालना, ठीक है, ये खुद से निकालने की आप ट्राई कीजिएगा, नहीं कहीं अटक जाओ तो यहां देख लीजिएगा। फिर 2 प्लस √3 अगर एक रूट है तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक का जो नोट दिया उसमें लिखा है अगर आपके इरेशनल रूट्स है या आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स है इमेजिनरी, तो दोनों ही केस में कंजुगेट होगा, तो एक रूट देने से ही आपका काम हो गया। और जैसे ही एक रूट दिया मुझे 100% श्योरिटी था कि आपका ये क्या आने वाला है इरेशनल रूट, क्योंकि उसी का दूसरा रूट बता पाएंगे। तो ये 2 प्लस √3 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा 2 माइनस √3, तो दोनों का सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 4 और प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 माइनस 3 1, तो दैट मींस क्वाड्रेटिक होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू आपको याद होती तो फिर तो ये डायरेक्ट करके 2 सेकंड का सवाल है, नहीं भी याद है तो इट वोंट टेक मच टाइम, है ना, 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मेन चीज बस यही है कि आपका इरेशनल रूट होगा तो दूसरा रूट हमेशा क्या होगा बच्चों कंजुगेट, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो अब ये देखिए ये सवाल भी क्या है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही मस्त सा सवाल है, क्योंकि जो फंसेगा उसको, जिसको नहीं तरीका पता है वो फिर कितना ही दिमाग लगा ले नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसके बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका है,
कुछ ऐसे दिया रहेगा x की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 44, ऐसा कुछ बड़ा सा दिया है। x की पावर 4 भी दे सकता है, x की पावर 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और x का एक कंडीशन दिया होगा समथिंग x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5। पहला काम आपको ये होता है कि इसमें एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। कैसे बनाओगे? रूट को हटाना है तो x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 और दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर से आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इधर 5 तो मिलके प्लस 4। ये चीज कितना है? 0। ये आपका हथियार है इस सवाल में, ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बनाना है तो अब ये मैनिपुलेशन वाला पार्ट यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा, तो दिमाग बिल्कुल एकदम तैयार रखिए, बिकॉज यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से दिमाग नहीं लगाओगे तो खो जाओगे। तो एक एक करके आराम से देखिए। पहले x की पावर 4 है तो मैंने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ये पहले लिख दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ये बने x की पावर 4, x स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे आपका माइनस 6x स्क्वायर, एक एक करके आपका आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो x की पावर 4 मेरा हो चुका है। फिर आपका यहां से अगर देखें तो नेक्स्ट पावर कितना आ रहा है? माइनस 6x क्यूब आ रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए? माइनस 12x क्यूब। तो माइनस 6x क्यूब में और कितना ऐड करना पड़ेगा? माइनस 6x क्यूब। इसीलिए मैंने यहाँ माइनस 6x डाल दिया ताकि ये इसे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाए? माइनस 6x क्यूब। बार बार ये ले रहे हैं क्यों? क्योंकि ये 0 है तो वो हटते रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 6 मिलके 36x स्क्वायर। तो 36 और 4 मिलके कितना x स्क्वायर हो गया? 40x स्क्वायर। यहाँ कितना दिया है? 44। तो 4x स्क्वायर और चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यहाँ पे x अगर देखे तो कितना आया? माइनस 24। यहाँ पे भी कितना आया? माइनस 24। मिलके कितना x आया? माइनस 48x। ये जो है ये हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया मतलब सवाल में कोई गलती की है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, खुद ही बता रहा गलती की है कि नहीं की है ना। तो 100% सही होना है ये सवाल तो। और लास्ट में आपका यहाँ पे 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 27 है तो प्लस 11। ये सब तो दिख ही रह गए, उड़ गए, 0 0 0, बचा गया आंसर खाली 11। देख रहे हैं ना? देख के आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल है, तो है लल्लू सा, बट लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए, तभी आप प्यार से इसको कर पाओगे। क्लियर एकदम है ना? कोई भी ऐसा आ जाए, सब में यही लगाना है। चलिए अब देखिए ये जो सवाल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हर जो भी स्लॉट होगा उसमें एक सवाल आना है क्वाड्रेटिक का। तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो है आपका ये वाला पार्ट, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट। तो लोकेशन ऑफ रूट में इनइक्वालिटी का सवाल बन जाता है तो उस पे आता है। अब देखिए लोकेशन ऑफ रूट अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो लोकेशन ऑफ रूट में आपको पता है 3 चीजें हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है? फाइंड के इफ बोथ रूट्स ईदर साइड ऑफ 2, मतलब दोनों रूट 2 के लेफ्ट और राइट में, और ये क्वाड्रेटिक दिया है। सबसे पहला काम होता है कि ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक ऊपर है कि नीचे है। तो यहाँ पे क्या दिया है? x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है प्लस 1, दैट मींस ऊपर की तरफ क्वाड्रेटिक है। बीच में 2 है, आपको बोला दोनों रूट लेफ्ट और राइट में होना है। तो अब इसमें आपको हमेशा पता है 3 चीजें देखनी पड़ती है। पहला चीज होता है वर्टेक्स का पोजीशन। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है उसका पोजीशन नहीं बता सकते बिकॉज 2 यहाँ पे है। अगर लेफ्ट और राइट में होता तो बता पाते, तो वो तो गया। सेकंड होता है इसकी फंक्शन की वैल्यू। तो f ऑफ 2 यहाँ पे साफ दिख रहा है, क्या होना चाहिए? f ऑफ 2 क्या दिख रहा है? नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे की तरफ दिख रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ 2 नेगेटिव। f ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 4, ये माइनस 2 के माइनस 2 और ये k स्क्वायर प्लस k माइनस 8। तो ये हो गया k स्क्वायर, k माइनस 2 k माइनस k, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 8 इज माइनस 6। तो ये बन गया k माइनस k और k प्लस 2 लेस देन 0। लेस देन 0 आपको बताया था रूट्स के बीच में होता है, तो वो दिमाग में रखना है, एकदम सीधा लिखना है ना। नंबर लाइन प्लॉट करके बच्चों वाला मेथड नहीं लगाना है, ठीक है? बड़े हो गए हो तो माइनस 2 और 3, तो k होगा माइनस 2 और 3 के बीच में। डन। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? या तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे 2 बीच में है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं हो सकता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ माइनस 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? 3k स्क्वायर माइनस होगा, तो मैंने माइनस हटा दिया, इसलिए इनइक्वालिटी को ग्रेटर से क्या कर दिया? लेस देन कर दिया। एक ही लाइन में, आप 2 लाइन में करो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर 2k माइनस 4k माइनस 2k, उसको भी प्लस 2k कर दिया। फिर 1 और 32 33 होता है तो माइनस 33 लेस देन 0। अब इसको ब्रेक करना है तो ये ब्रेक होगा आपका k माइनस 3 और 3k प्लस 11 में, बिकॉज 11 3 से 33 होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है 3k स्क्वायर, ठीक है? ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे आपको रूट आ रहा है 3 और माइनस 11/3, ठीक है? 3 और माइनस 11/3। यहाँ पे भी आपका लेस देन 0 है तो दोनों के बीच में, तो माइनस 11/3 और 3 के बीच में, तो ये 2 आंसर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये केसेस है, केसेस मतलब ये भी होना है और
ये भी होना है, दोनों होना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन। बताया था आपको कि मॉडुलस वगैरह के सवाल में जब आप बनाते हो तो दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों सही है तो इसलिए वहां पे यूनियन लेते हैं। यहाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों आपको होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। इधर वाला केस नहीं है, और वाला नहीं है, ये एंड वाला है। तो एंड वाले में क्या होगा, इंटरसेक्शन, और वाले में होता है यूनियन। तो यहाँ इंटरसेक्शन मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो अगर इंटरसेक्शन लोगे तो राइट लिमिट तो 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेफ्ट लिमिट में इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाले का बड़ा वाला, राइट वाले का छोटा वाला, लेफ्ट वाले का बड़ा वाला, राइट वाले का छोटा वाला। तो राइट का तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट में बड़ा कौन है, -11/3 क्या होगा, -3 पॉइंट समथिंग, और ये -2, तो -2 बड़ा हो गया, ठीक है। तो यही आंसर होगा। तो आपका फाइनल जो इसका आंसर होगा -2 से 3, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरी में आपको अच्छे से समझा रखे 6 पॉसिबल केसेस, वो अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लिक कर जाएगा एकदम। ओके, चलिए एक और देखते हैं सब। हाँ, तो अब लोकेशन ऑफ रूट्स का एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, आप खुद से देख लीजिए। इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस, एक इक्वेशन दिया है, m वेरिएबल है, लाई इन द इंटरवल 1 to 5 फाइंड m। तो वही 3 कंडीशन निकालनी है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है ना, वो सेम ऊपर जाएगा, अल्फा बीटा रूट होंगे। हाँ, 1 और 5 के बीच में बोला है। अब यहाँ एक एक करके, पहले वर्टेक्स, लास्ट टाइम वर्टेक्स बता नहीं सकते थे, अभी वर्टेक्स बता सकते हैं। क्या होगा वर्टेक्स 1 और 5 के बीच में, तो -b/2 है, 1 और 5 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो -b/2 है मतलब क्या हो गया, m/2। तो ये 1 और 5 के बीच, तो m का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, 2 और 10 के बीच में, पहला चीज। सेकंड, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू, तो f(1) और f(5) दो फंक्शन है यहाँ। f(1) क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, f(5) भी क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। तो f(1) भी पॉजिटिव चाहिए और f(5) भी पॉजिटिव चाहिए, दोनों निकाल लेते हैं। f(1) यहाँ पे डाला तो 1 - m+4, तो 1 - m+4 पॉजिटिव। तो अब सब आता है यहाँ 5 - m आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो m जो आएगा वो लेस देन 5 आ गया, ठीक है। m क्या आ गया, लेस देन 5। नेक्स्ट f(5) अगर निकालोगे तो 25, ये -5m और ये +4, ठीक है। तो ये 29, तो m आएगा 29/5 से कम। तो ये 3 केस बन गए। एक और जो आता है लास्ट, वो हो गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू किस लिए, क्योंकि यहाँ दोनों रूट बोला नहीं है, डिस्टिंक्ट है, दोनों के बीच में ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है, चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू m² b² -4ac, तो m² - 16 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आएगा m² 16 से बड़ा। अब m² 16 से बड़ा मतलब दो केसेस, एक है m4 से बड़ा और एक है m-4 से छोटा। तो 4 से बड़ा और -4 से छोटा, तो आपके पास ये 4 केसेस आ गए, ठीक है। अब ये 4 में से आपको इंटरसेक्शन लेना है। इसमें से ये वाला चीज तो हटा ही सकता हूं, नेगेटिव तो है नहीं और कहीं पे। हाँ, पॉजिटिव में आपको बताया था अभी अभी, इंटरसेक्शन में क्या करना है, लोअर लिमिट का बड़ा वाला, अपर लिमिट का छोटा वाला। तो अपर लिमिट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 29/5 है, ठीक है, और यहाँ तो इंफिनिटी है। तो इनमें सबसे छोटा वैल्यू आपको खोजना है, तो ये गया, यहाँ 5 है, 29/5 क्या होता है, 5 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपर लिमिट तो हमारा क्या आ गया, 5। लोअर लिमिट में यहाँ 4 से बड़ा बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, लोअर लिमिट तो है नहीं, यहाँ भी कोई लोअर लिमिट है नहीं, यहाँ 2 से बड़ा बोल रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 है, तो दैट मीन्स 4 से 5। लेकिन 4 यहाँ क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, टचिंग वाला ग्राफ। तो यहाँ पे ये गलती मत कर देना। ऑप्शन में देखो 4 से 5 में 4 क्लोज रहेगा और 4 ओपन भी रहेगा, 5 भी क्लोज रहेगा और ओपन भी रहेगा, ठीक है। इसमें बस ओपन और क्लोज का ही खेला है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 100% आप टिक करके आओगे। अब वही है कि अगर क्लोज नहीं किया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो फिर आपका -1 हो जाएगा। तो टिक तो करोगे, बिकॉज ये बहुत बेसिक सा सवाल है। तो क्लोज और ओपन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि ग्रेटर देन 0, डिपेंड करेगा कि ये जो रूट है बीच में है या साइड में। बीच में होने से ग्रेटर होता है, साइडों में होने से इक्वल टू भी हो सकता है। क्लियर, लोकेशन ऑफ रूट्स दोनों समझ आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखिए आगे देखते हैं। ये वाला जो सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर दिस, है ना, ये जेई में ही आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कहीं पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये टर्म ऐसे दे रखे हैं e की पावर। अब इसमें देखो AMGM का थोड़ा सा यूज हो गया है, आपको एक कंडीशन लिखा है तो उसका यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे e की पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो e की पावर 2x कॉमन लूंगा तो e की पावर 2x है, ये e की पावर x है, ये -4 है, ये e की पावर -x है, e की पावर -2x बन जाएगा, जो 1 बनेगा। अब इतना लिखते आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, e की पावर 2x और e की पावर -2x एक साथ लिख दो, e की पावर x, e की पावर -x एक साथ लिख दो, -4 को अलग करो, मिला के कितना चाहिए मुझे, 0 चाहिए। अब ये जो चीज है दिख रहा है, ये क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x मतलब क्या हो गया, ये x प्लस 1/1 जैसा हो गया, जहां पे x पॉजिटिव है, e की पावर 2x पॉजिटिव है,
तो अगर x प्लस 1/x जैसा है और x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होगा, हमेशा 2 से बड़ा। ये वाला क्वांटिटी भी हमेशा 2 से बड़ा, तो ये 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा मतलब ये 4 से बड़ा। इसमें -4 अगर करोगे तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहां पे बोला इसको 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली एक ही आंसर होगा जब ये क्या बन जाए, 2 बन जाए, ये 2 बन जाए। अब ये चीज 2 कब होती है, जब इंडिविजुअली ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होना पड़ेगा, 1। मतलब e की पावर 2x को क्या करना है, 1 करना है। कब होगा, फॉर x इक्वल टू 0। x को अगर 0 डालो तो ये भी 1 और 1 2, ये भी 1 और 1 2, 4 - 4 0। तो ये एक ही सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0 और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। ये तरीका आता है पूछने का ना, काफी जगह पे ये यूज हो जाता है AMGM वाला, x प्लस 1/x। इसके लिए थोड़ा आपको वही है, नजरें बिल्कुल एकदम रख के रखनी पड़ेगी कि कहीं भी ये दिख जाए तो तुरंत क्लिक करें। क्लियर एकदम, ओके। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है। सॉल्यूशन तो देखो एक लाइन का ही है, बस वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अच्छे से 2 बार समझा दूंगा, आप देख लीजिए। फाइंड p if x² - 2px + 3p + 4 <0 has at least one solution बोला है, मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना है इसका। ये जो चीज लिखी है इसका, तब ये एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, x² के बगल में 1 दिख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ पैराबोला है। ऊपर का पैराबोला का आपको स्टार्टिंग में बता रखे है ना, जो भी कंसेप्ट लिखा उसमें 3 केसेस होता है, या तो ऊपर से ही निकल गया, या टच करके निकला, या ऐसे क्रॉस करके निकला। अब यहां क्या दिया है कि ये <0 का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है कभी ना कभी <0 मतलब क्या होना चाहिए, इसका ग्राफ x एक्सिस के बिलो होना चाहिए। अब अगर ये वाला ग्राफ लोगे तो इसमें क्या कभी भी ये x एक्सिस के नीचे होगा, नहीं होगा, तो कैंसिल। ये ग्राफ लेंगे तो ये जस्ट टच करते जा रहा है, तो क्या x एक्सिस के नीचे कभी होगा, नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। तो एक ही ग्राफ बचा, ये वाला ग्राफ। दैट मीन्स इसका आपको अगर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन चाहिए, एटलीस्ट 1 मतलब एक होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये वाला ग्राफ चाहिए। अब ये ग्राफ का कंडीशन सबको पता है, अब तो लल्लू सवाल है, कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है, d > 0। अब बेसिक साइन इक्वलिटी है b² - 4ac > 0, तो 4p² - 12p - 16 > 0। 4 कॉमन ले लिया मैंने, p² - 3p - 4 > 0, तो ये होगा। अब यहाँ पे -3 को क्या लिखोगे, -4 + 1, तो बताया आपको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, -4 + 1 लिखना है, तो p - 4 और p + 1 सीधा लिखना है। और > 0 आपको बताया था क्या होता है, रूट्स के लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। तो इसका एक -1 बनेगा और एक 4 बनेगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो एक -1 से छोटा, एक 4 से बड़ा, तो -∞ से -1 और 4 से लेके इंफिनिटी, तो खाली यही एक केस बनेगा। क्लियर। तो इसमें मेन बस यही है कि आपको नेगेटिव रूट चाहिए, तो ये होना पड़ेगा, ऊपर के 2 केसेस नहीं होंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, पूछने का तरीका, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। क्लियर, आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप खुश हो जाइए, हमारा आखिरी सवाल, इसके बाद क्वाड्रेटिक का डन, आप रिवीजन कर चुके हो। तो लास्ट सवाल है, फाइंड k इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। थोड़ी सी चालाकी कर दी है, ठीक है, तो आपको भी थोड़ी चतुराई लगानी पड़ेगी इसमें। sin की पावर 4x दिया और sin² x दिया, तो दैट मींस इसका जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो किस में बना है, sin² x में बना है। तो sin² x जो होगा उसका रूट आपको पता है क्या होता है, -b + √b² - 4ac/ 2a, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अलग से निकाल देते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, k + 2 का स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस मिलके +4k + 3, तो ये हो जाएगा k² + 4k, और ये 4k मिलके 8k + 4, और ये 12 मिलके 16, तो k + 4 का स्क्वायर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो दैट मींस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग k + 4 डाल सकते हैं। तो -b + माइनस अंडर रूट होता है इसका, तो रूट की जगह सीधा k + 4/2। तो इसका दो ऑप्शन आएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो प्लस के साथ अगर देखें तो 2k + 6/2, तो k + 3, और माइनस के साथ देखोगे तो k और k गया, 2 - 4 = -2, -2/2 is -1। अब यहाँ sin² x है, sin x नहीं है, तो sin² x है, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये sin² x है तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, तो ये -1 तो गया। और लास्ट ये जो k + 3 है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 और 1 के बीच होना पड़ेगा। तो बस आपका ये आ गया कि k + 3 शुड बी बिटवीन 0 and 1, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे जो k आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 है, माइनस लगा दो, तो -2 और -3, तो k जो है वो क्या हो सकता है, -3 और -2 के बीच में हो सकता है, दैट्स इट। क्लियर है एकदम। तो क्वाड्रेटिक का मुझे लगता है अच्छे से आपकी तैयारी हो गई, मजा आ गया होगा, बिल्कुल क्वाड्रेटिक तैयार है आपका भी, ठीक है।
तो गो थ्रू कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, कहीं पे भी जो चीज ना समझ आए उसको 2 बार देखिए अच्छे से। जो भी क्वेश्चंस यहाँ करा दिए सब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने एक एक करा दिया। आपको अगर खुद का एकदम रैंक बूस्ट करना है कि 99 परसेंटाइल तो सर लाके रहेंगे हम, तो आप जो भी ये चैप्टर है इसके कुछ रैंडम से क्वेश्चन कहीं से भी उठाइए, प्रीवियस ईयर से उठाइए, है ना, जो भी आप बुक फॉलो करते हो वहां से उठाइए और इसी टाइप के क्वेश्चन ये टेक्निक लगा के ट्राई कीजिए, होता है कि नहीं होता है। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। तो अब देखिए इतना बढ़िया से आपको मेहनत करके मैंने पढ़ाया है, होप आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा ये, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में किया कि सर वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए फैन वैन बंद करके बिल्कुल पसीने में कराना पड़ रहा है, तो इसको जाया मत होने दीजिए, अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ठीक है ना, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका जो मैंने मकसद था कि काफ़ी लोगों के पास ये जाए और घर बैठे जो भी लोग हैं वो आराम से इसको देख के बेनिफिट हो पाए और एग्जाम में जाके बिल्कुल बहुत ही अच्छे से फोड़ के आए एग्जाम को और क्लियर करे, ठीक है ना, वही मेरा मेन मकसद है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट।